मैं हूं अहमद और आज हम बात करेंगे DSLR लेंसेज की, जिन्हें कई लोग प्यार से बजूका या तोप भी कहते हैं। लेंस किसी भी ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो लाइट को किसी खास एंगल पे मोड़े। यह आमतौर पर शीशे या ग्लास का बना होता है, लेकिन मैं पानी को भी लेंस के तौर पर इस्तेमाल कर चुका हूँ। और कुछ लेंस प्लास्टिक की मुख्तलिफ टाइप से भी बनते हैं। लेंस को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ किसे कहते हैं। फोकल लेंथ उस फासले को कहते हैं जो लेंस और उसके फोकस पॉइंट के दरमियान होता है, और इसे नापने के लिए हम मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जितनी बड़ी फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा आपको मैग्नीफिकेशन मिलेगी। DSLR लेंसेज फोकल लेंथ के हिसाब से तकसीम किए जाते हैं। ज़्यादा फोकल लेंथ वाले लेंस मसलन 100-200 मिलीमीटर या इससे भी ज़्यादा की रेंज टेलीफोटो की कैटेगरी में आती है। ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन बहुत सी पोर्ट्रेट शूट्स भी इन्हीं से बनती हैं। मेरा ये 70-200 लेंस उर्फ बजूका टेलीफोटो लेंस कहलाएगा। वाइड एंगल लेंस 35 मिलीमीटर या इससे कम फोकल लेंथ के होते हैं, और ये ग्रुप शॉट्स या लैंडस्केप के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। 24 मिलीमीटर से कम फोकल लेंथ वाले लेंस अल्ट्रा वाइड कहलाते हैं। इनका एंगल बहुत वसी होता है और इनसे बड़ी अजीब किस्म की फ़ोटोज़ बनती हैं। अगर आपको जान प्यारी है तो कोशिश करें कि अल्ट्रा वाइड लेंसेज से लोगों की पोर्ट्रेट ना बनाएं। ऐसे लेंस जो किसी एक फोकल लेंथ पे काम करते हों प्राइम या फिक्स्ड लेंस कहलाते हैं, जबकि जूम लेंस मुख्तलिफ फोकल लेंथ पे काम कर सकते हैं। आप शायद ये सोच रहे हों कि प्राइम लेंस का क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि इनमें कम मटेरियल इस्तेमाल होता है, प्राइम लेंसेज हल्के, सस्ते और छोटे होते हैं और ये निस्बतन बेहतर क्वालिटी देते हैं। अगर आप कोई ऐसी फोटोग्राफी कर रहे हैं जिसमें जूम लेंस की ज़रूरत नहीं और आपके पास मुनासिब प्राइम लेंस मौजूद है, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। अगर आपने फोटोग्राफी हाल ही में शुरू की है तो चांसेस हैं कि आपके पास बिगिनर DSLR है जो कि एक किट लेंस के साथ आया है। ये लेंस आमतौर पे 18 से 55 मिलीमीटर का होता है, जो कि ग्रुप शॉट्स और कुछ हद तक पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकता है। ये याद रहे कि आमतौर पर स्पोर्ट्स या बिगिनर DSLR क्रॉप सेंसर के साथ आते हैं। इसका मतलब है कि आपका लेंस फुल फ्रेम पर मुख्तलिफ और इस कैमरे पर मुख्तलिफ फोकल लेंथ पे काम करेगा। कैनन के आम कैमरे पर 1.6x का क्रॉप फैक्टर इस्तेमाल होता है, यानी 1855 लेंस का मतलब है कि आपको 29-88 मिलीमीटर की फोकल लेंथ रेंज मिलेगी। निकॉन के बिगिनर DSLR पर 1.5x का क्रॉप फैक्टर इस्तेमाल होता है, यानी 1855 मिलीमीटर लेंस आपको 27-83 मिलीमीटर की रेंज देगा। इस क्रॉप फैक्टर का एक नुकसान भी है और एक फ़ायदा भी। अगर आपके पास 16-35 मिलीमीटर का वाइड एंगल लेंस है तो ये फुल फ्रेम पे आपको 16 मिलीमीटर ही देगा, जो कि अल्ट्रा वाइड रेंज में आता है। लेकिन कैनन के क्रॉप सेंसर DSLR पर यह सिर्फ 27 मिलीमीटर के बराबर होगा, जो कि कोई ख़ास वाइड नहीं। इसके बरक्स एक 400 मिलीमीटर का टेलीफोटो लेंस क्रॉप DSLR पर 640 मिलीमीटर के बराबर होगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त मैग्नीफिकेशन है। कोई भी लेंस खरीदते वक्त क्रॉप सेंसर का ज़रूर ख्याल रखें। इनके अलावा कुछ बड़े स्पेशलाइज्ड लेंसेज भी मिलते हैं। मैक्रो लेंस बहुत करीब से फोटोग्राफी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन किसी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी या कीड़े मकोड़ों के पोर्ट्रेट। फिशाई लेंस अल्ट्रा वाइड लेंसेज की ही किस्म है। सादे अल्फाज में ये पूरे फ्रेम को गोल गोल कर देते हैं। इनसे भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करने से गुरेज करें। टिल्ट शिफ्ट लेंसेज लाइट को मुख्तलिफ तरीक़ों से मोड़ सकते हैं और ज़्यादातर आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं। ये तो हो गए मुख्तलिफ तरह के लेंसेज। अब इनसे मुताल्लिक कुछ और चीज़ों पे आ जाएं। अक्सर फास्ट लेंसेज की बात हो रही होती है। फास्ट लेंसेज वो लेंस होते हैं जिनका एपर्चर बहुत बड़ा हो। लेंस की एक खुसूसियत उसका एपर्चर होता है, जो लाइट की मकदार को कंट्रोल करता है। बड़ा एपर्चर होने की वजह से आप फास्ट लेंस को कम रोशनी या ज़्यादा शटर स्पीड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एपर्चर और शटर स्पीड पे हमारा एक और वीडियो देखना ना भूलें। आखिर में हम ये देखते हैं कि कुछ लेंस इतने महंगे क्यों होते हैं। अच्छी क्वालिटी के लेंस महंगा ग्लास इस्तेमाल करते हैं, जिससे फ़ोटोज़ बहुत शार्प और अच्छे बनते हैं। इनकी केसिंग भी किसी अच्छे और महंगे मटेरियल से बनी होती है, जबकि सस्ते लेंस अक्सर प्लास्टिक के बने होते हैं। फिर जितना बड़ा एपर्चर होगा उतना ही ज़्यादा मटेरियल लेंस में इस्तेमाल हुआ होगा, इसीलिए फास्ट लेंस निस्बतन महंगे होते हैं। कई लेंसेज में स्टेबलाइजेशन भी होती है, जिनसे हिली हुई फ़ोटोज़ अवॉइड करने में मदद मिलती है। अच्छे लेंसेज जिनमें ऑटो फोकस मौजूद हो, फोकस भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं। हमारी लेंसेज की वीडियो इख्तिताम पर पहुंची। उम्मीद है कि ये आपके लिए करामत साबित होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।